नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं कि जो सभी काल के कवि हुए हैं, उनकी रचनाएँ हैं, जो अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उसी को हम ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं और आज हम प्रेम आश्रय जो शाखा है, जो सूफ़ी कवि थे, उनकी रचनाओं को आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो उनकी रचनाओं को रिलेट करके उसी कवि से रिलेट करके याद करेंगे। अलग से कोई ट्रिक हमारी नहीं रहती है, क्योंकि एग्जाम में देखो अलग से हमें कोई ट्रिक याद आती नहीं है। अगर हम उसी से रिलेट करके उसी कवि से रिलेट करके याद किए रहते हैं तो जो है हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो आइए देखते हैं सूफी सूफी कवि के बारे में। सबसे पहला जो प्रश्न पूछता है वो कहता है कि ये जो सूफी कवि थे, इन्होंने क्या किया था? परमात्मा को क्या माना था? स्त्री। परमात्मा, स्त्री को क्या किया था? परमात्मा का रूप माना था। जो स्त्री है इनके यहाँ, जो स्त्री है वो क्या है? परमात्मा का रूप है। क्या है? परमात्मा। आप देखेंगे कि जो जायसी की पद्मावत रचना है उसमें राजा रतन सेन पद्मावती की खोज में निकलते हैं। तो यहाँ पर पद्मावती क्या है? परमात्मा का प्रतीक है। तो यहाँ से आप रिलेट कर लीजिए ताकि जो है कभी ना भूले कि परमात्मा का प्रतीक सूफी में है कि संत कवियों में है। तो याद रखिएगा, स्त्री परमात्मा जो है वो सूफियों के यहाँ देखने में मिलती है। और जो आत्मा है वो कौन है? पुरुष होता है। पुरुष क्या है? पुरुष यहाँ पे इनके यहाँ क्या है? वो आत्मा होता है। पुरुष क्या है? आत्मा। ठीक है। लेकिन अगर आप संत कवियों के यहाँ देखेंगे तो आप कबीरदास की ये पंक्ति जानते होंगे कि दुल्हन गावों मंगल चार, आज हमरे घर अइहे राजा राम भरतार। मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि जो संत कवि हैं वो परमात्मा किसको मान रहे हैं? पुरुष को मान रहे हैं, भरतार पुरुष को मान रहे हैं। तो ऐसे आप याद रखिए। और जो सूफी कवि हैं, इनमें क्या है कि ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तरह की तरफ जाते हैं। मजाजी मतलब इश्क, मजाजी मतलब जो लौकिक प्रेम है उसके माध्यम से ये अलौकिक प्रेम तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो जो बेसरा, सरा और बेसरा, सूफी में सरा और बेसरा दो शाखाएं हैं। और जो बेसरा को मानने वाले थे वही कौन थे? मस्त मौला सूफी थे। तो आइए देखते हैं उन्हीं सूफी रचनाओं को पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। और हमने ये भी लिखा है कि किसने किसको प्रथम सूफी रचना माना है, इसको भी हम देखेंगे। तो हंसावली रचना किसकी है? समय देख लीजिएगा कुछ का, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। 1370 असाइट की है। क्या है? हंसावली को हमने कर लिया था वंशावली। अब देखो किसी का वंश जानना है तो क्या करते हैं सब लोग? साइत मुहूर्त निकालते, कहते हैं भैया साइत नहीं है जानने की, जाने की कहीं साइत निकलवाएंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे तब कहीं जाएंगे। इसको हमने रिलेट किया कि जो हंस है, हंसावली मतलब वंशावली कैसे जानेंगे? साइत से जानते हैं, साइत मुहूर्त से निकलवा के। ठीक है। चंदायन, चंदायन किसकी रचना है? ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन कभी कभी देखो ना हमारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, एकदम सरल गलत हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं रहती है। तो अगर आप ऐसे रिलेट किए रहेंगे तो फटाक से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो क्या है? 1379 इसका समय है, याद रखिएगा। कालक्रम में कभी लगाने के लिए दे सकता है। तो चंदायन, चंदा देखो जो है चाँद, ईद में जो है चाँद का महत्व होता है ना, तो वही से हमने रिलेट किया था। जो मुल्ला होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, वो लोग चंदा मामा को बहुत महत्व देते हैं। क्या करते हैं? जो मुल्ला होते हैं वो ईद में चाँद को देखते हैं। तो मुल्ला दाऊद रचना, चंदायन रचना किसकी हो जाएगी? मुल्ला दाऊद की। ठीक है। सत्यवती कथा, ये क्वेश्चन हमने देखो एक बार गलत कर दिया था। हमने सत्यवती कथा को लगा दिया था नूर मोहम्मद की रचना है। क्योंकि जो है हम बहुत सारी चीजों को दिमाग में लेके नहीं रख सकते हैं। ये कंप्यूटर नहीं है कि आप सारी चीजें रख देंगे। ठीक है। तो सत्यवती कथा, सत्य ही क्या है? ईश्वर है। कहते हैं ना ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो वहीं से लेट कर लिया था। तो
तो सत्य, सत्य क्या है? ईश्वर है। सत्य क्या है? ईश्वर है। 1501 की रचना है, याद रखिएगा। मृगावती, मृग, मृग कहाँ रहता है भाई? कहाँ रहेगा मृग? वन में रहेगा। 1501 की रचना है और इसको रामचंद्र शुक्ल जो है प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। याद रखिएगा, मृगावती जो है किसकी रचना है? तो कुतुबन की है। वन में क्या है? वन में ही तो मृग रहेगा, घर में थोड़ी ना मृग रहेगा, तो वन से मृग। पद्मावत सभी को पता है, जायसी की रचना है। 1540, समय जानते रहिए, 1540, ठीक है। मधुमालती किसकी है? मंझन की। देखो मधुमालती जो है, यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि बहुपत्नीवाद का विरोध किस रचना में पाया जाता है? तो ये मधुमालती है मंझन की। मतलब आप पद्मावत में भी देखेंगे तो पद्मावत भी जो है उनकी, पद्मावती जो है उनकी पत्नी के रूप में आती हैं, और जो है नागमती तो रहती ही हैं। लेकिन जब मृगावती में भी वैसे है, रुक्मणी से भी शादी होती है, और जो है किससे शादी होती है? मृगावती से भी शादी होती है। लेकिन जब आप मधुमालती को देखेंगे मंझन में, तारा है और ताराचंद है और प्रेमा, ये दो जो हैं उसमें सहनायक हैं। क्या है? सहनायक के रूप में हैं। तो अगर कहे बहुपत्नीवाद का विरोध किस सूफी काव्य में दिखाया गया है, तो मधुमालती रचना में, जिसके कौन है रचयिता? मंझन है। कौन है? मंझन है, ठीक है। मधुमालती, देखो मधु, मधु जब काट ले तो क्या होता है? झंझना जाता है। हमने ऐसे रिलेट किया था भाई कि जब मधु हमको काट ले, बर्रे जिसको बोलते हैं गांव में, मधु काट ले तो क्या होता है? बड़ा झंझना सा जाता है, एकदम झंझनाहट, शरीर पूरा गनगना जाता है, झंझनाहट। तो वहीं से हमने रिलेट किया था, मधु जब काट लेता है तो झंझनाहट होती है, मंझन। रूप मंजरी 1568 की रचना है। आप सभी जानते होंगे कि नंददास जो हैं किसके शिष्य हैं? तो विठल दास के शिष्य हैं। लेकिन इन्होंने रूप मंजरी नामक एक सूफी काव्य लिखा 1568 में। एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसा कौन कृष्ण भक्त है, ऐसा कौन कृष्ण आश्रय शाखा का कवि है जिसने सूफी काव्य लिखा? तो रूप मंजरी किसने लिखा? नंददास ने। तो याद रखिएगा, नंददास, रूप मंजरी, ठीक है। छिताई वार्ता, अब हमने वार्ता से रिलेट किया था, 1590 की रचना है, नारायण दास। देखो जब आप जब आप देखते होंगे धारावाहिक वगैरह, उसमें नारायण नारायण करते हुए वार्ता करने के लिए हर जगह नारद पहुंचे रहते हैं ना, कभी विष्णु के पास, कभी शंकर के पास। वो क्या करते हैं, जो सूचना रहती है वार्ता करने के लिए, वो एक दूसरे के यहाँ जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। तो वही समझ रिलेट के छिताई वार्ता। वार्ता कौन करता है भाई? नारायण नारायण करते हुए नारद जी आते रहते हैं, हर जगह जाते रहते हैं। तो नारायण कौन करता है? वार्ता। नारायण क्या करते हैं? वार्ता करते हैं। चित्रावली, चित्रावली में देखो जो नायक है क्या है? सुजान नाम है। और ये जो सुजान है ना, ये कहाँ का राजकुमार है? ये नेपाल का राजकुमार है। एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सूफी काव्य है जिसमें नेपाल का जिक्र होता है? और तो याद कैसे रखेंगे? देखो नेपाल को और भारत से कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है। नेपाल कभी भारत के कुछ हिस्सों को अपने क्या दिखा देता है? अपने मैप में, अपने मानचित्र में दिखा देता है। तो वही सबने रिलेट कर लिया था कि चित्रावली, तो नेपाल क्या करता है? अपने मानचित्र में जो है भारत के कुछ हिस्सों को दिखाता रहता है। तो चित्र को दिखाता कौन है भाई? नेपाल दिखाता है। तो चित्रावली नेपाल, नेपाल का जिक्र, नेपाल का राजकुमार जो है किसमें है? तो चित्रावली में है। और सुजान, जान, देखो चित्र हम किसका बनाते हैं? जिसको हम जान से ज्यादा चाहते हैं, जिसको जान से ज्यादा प्रेम करते हैं, उसका क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं। तो यहीं से रिलेट कर लो, चित्रावली का नायक कौन है? सुजान पूछा जाता है। और चित्र हम उसका बनाएंगे जिसको जान से ज्यादा हम मानते हैं, जिसका मान सम्मान करते हैं ना। जान से ज्यादा क्या करते हो? मान सम्मान करते हो। तो चित्रावली रचना 1613 उस मान की है। जिसको आप मानोगे उसी का न चित्र बनाओगे, किसी का चित्र बनाओगे? जिसको हम मानते हैं उसी का चित्र बनाते हैं, तो उस्मान चित्रावली।
रस रतन, हमने इसको रिलेट किया था कि कर, जिसके पास देखो रतन है ना, रत्न है, पैसा कौड़ी है, वही कर देता है, वही क्या करता है, टैक्स देता है, वही कर देता है। तो रस रतन रचना किसकी हो जाएगी, पुहकर की हो जाएगी। जिसके पास रतन है वही कर देता है, पुहकर, ठीक है। ज्ञानदीप, ज्ञानदीप शेख नबी हमने रिलेट किया। जिसके पास देखो बहुत ज्ञान रहता है ना, बहुत, कभी कभी देखो कोई कोई है कि ज्ञान की इतनी बातें फेंकते हैं, जिसको कहते हैं कितना ज्यादा बोलेंगे कि जैसे लगेगा कि उनके आगे कोई भी नहीं है, सब फेल हैं। तो वही सब रिलेट किया। देखो बहुत सारे लोग बहुत सारे ज्ञान की बातें करते हैं और क्या करते हैं, सेखी बघाड़ते हैं। क्या करते हैं, सेखी बघाड़ते हैं। तो शेख नबी, ज्ञानदीप, जिसके जो ज्ञान देते हैं, क्या करते हैं, बड़ी सेखी बघाड़ते हैं। शेख नबी 1619 की रचना है। नल दमयंती पूछ सकता है, नरपति व्यास, नल दमयंती, नरपति क्या है, नरपति व्यास है। तो याद रखिएगा, रख लीजिएगा। कभी कभी जो है, जो रचना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होती है उसको एग्जाम में पूछता है। तो नल दमयंती नरपति, नल दमयंती नरपति लगभग मैच कर रहा है। इसको रिलेट कर लिया था हमने। देखो जो पति होते हैं भाई, वो क्या करते हैं, कभी कभी दमयंती दमन कर देते हैं ना, कभी कभी जो है पत्नी को या जो है किसी को भी जला दिया जाता है। तो क्या है यहाँ पे, लगा लीजिए कि दम कौन निकाल देता है भाई, जो नरपति लोग होते हैं वो दमन कर देते हैं, ठीक है। और भी यहाँ है हंस जवाहिर, क्या है, हंस जवाहिर कासिम शाह, हंस जवाहिर कासिम शाह। देखो जो जवाहिर होते हैं, जवाहिर मतलब जिसके पास सोना चांदी है, वो क्या है, शाह बन के रहते हैं, कासिम शाह जवाहिर। हमारे यहाँ जवाहिर एक सुनार थे, तो हमने वहीं से रिलेट कर लिया था कि जवाहिर जो है क्या है, शाह बन के रहते हैं, शहंशाह कासिम शाह। नल चरित्र किसका है, मुकुंद सिंह का। नल चरित्र किसका है, मुकुंद सिंह का, ये ऐसे याद कर लो। नल चरित्र किसका है, मुकुंद, नल मुकुंद, ठीक है। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी सभी को पता होगा। तो इंद्रावती जो है वो इंद्रावती जब ये लिखते हैं, मुस्लिम हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। तब इन्होंने एक जो है पंक्ति लिखा, हिंदू मग पर पाँव न रखियो, जो बहुतय का हिंदी भाख्यो। तो ये किस में है, तो अनुराग बांसुरी में है, ठीक है। तो इसको आप लोग जानते रहिए, हिंदू मग पर पाँव न रखियो ना। तो किसमें है ये, अनुराग बांसुरी में है। और एक चीज पूछता है कि अनुराग बांसुरी जो है, इसमें कौन से छंद प्रयोग हुए हैं, इसमें चौपाई और बरबय, बरबय चौपाई। आप देखेंगे कि जितने भी, लगभग जितने भी सूफी ग्रंथ हैं, सूफी रचनाएं हैं, उसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं सोरठा मिलता है, लेकिन ज्यादातर दोहा चौपाई। लेकिन जब आप अनुराग बांसुरी देखेंगे तो इसमें क्या है, वर्बय और चौपाई का जो है क्रम मिलता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है। वर्बय हमने देखा था बा और बा, बांसुरी में भी देखो बा आ रहा है, वर्बय में भी बा आ रहा है। तो आपको रिलेट कर लेना है कि बा वाली ही रचना वर्बय छंद में लिखी गई है। ऐसे अगर आप रिलेट करके दोस्तों पढ़ेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अनुराग बांसुरी, इंद्रावती किसकी है, नूर मोहम्मद की है। देखो जिससे नूर होता है, नूर किससे होगा, इंद्रावती से, और उसी से क्या होगा, अनुराग होगा। अनुराग, इंद्रावती और नूर, तीनों लगभग शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो गणपति चंद्रगुप्त पूछता है कि गणपति चंद्रगुप्त ने किसको प्रथम सूफी काव्य माना है, तो किसको माना है, हंसावली, किसको माना है, हंसावली, ठीक है। इसको रिलेट कर लो कि देखो हंस पे हंस वाहिनी किसे कहा जाता है, हंस वाहिनी सरस्वती माता बैठी रहती हैं। तो वहीं से रिलेट कर लो, गणपति भगवान है, गणपति जो है हंस वाहिनी, हंस कहाँ रहता है, गणपति। हमने इसको गाड़ा पात कहते हैं हम लोग के यहाँ, एक जो है घास कह सकते हैं पानी में जो होती है, वहीं से हमने रिलेट किया था कि हंस लोग वहां पे
चरते रहते हैं ना। हंस देखो कहाँ रहेंगे, जहाँ पर ये घास रहती है। हमने तो ऐसे रिलेट किया था, जो गांव के होंगे वो जानते होंगे, बड़े सा जो तालाब होता है वहां पे ये पाया जाता है। तो वही रिलेट किया था। हंस लोग कहाँ रहते हैं, गणपति के पास रहते हैं, ठीक है। राम कुमार वर्मा, देखो गाना भी आता है ना, गाना भी है चांद सी दुल्हन। तो वरमाला किसको पहनाएंगे, जो चांद सी दुल्हन होगी, वरमाला राम कुमार है, कुमार है तो किसको वरमाला पहनाएंगे, जो चंदा की तरह दुल्हन है, चंदायन, चंदा की तरह दुल्हन को वरमाला पहनाई जाती है। राम कुमार वर्मा चंदायन को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को मानते हैं। देखो हम जब कथा सुनते हैं तो ये नहीं है कि हमने एक बार कथा सुन ली है तो दोबारा नहीं सुनना है। तो हम कथा को क्या करते हैं, हजारों बार कथा सुनते हैं ना, हजारों बार। हजार को हमने हजार कर लिया, हजारी को हजार कर लिया और रिलेट कर लिया कि हम कथा क्या है, हजारों बार सुनते हैं। कथा क्या करते हो आप, हजार बार सुनते हो। तो हजारी प्रसाद किसको मानेंगे, सत्यवती कथा को मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल, देखो शुक्ल जी जब जो है शुक्ल रामचंद्र जो है, रामचंद्र क्या करते हैं, जब वन में जाते हैं, सीता मैया का अपहरण हो जाता है, तो वहां पे क्या करते हैं, हे खग हे मृग क्या देखी तुमने सीता मृग नैनी। तो मृग नैनी वाली बात कौन कर रहा है भाई, रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, मृग वाली बात, मृग से सीता के बारे में कौन पूछता है, राम पूछ रहे हैं, तो रामचंद्र शुक्ल। एक चीज याद रखिएगा, हमने आपको बताया था बावरी साहिबा जो है, संतों में बावरी हैं। कोई संत महिला हो जाए तो उसको कहेंगे बावरी हो गई है। लेकिन राबिया अगर पूछता है, राबिया का संबंध किससे है, तो ये सूफी संत थी। क्या थी, सूफी में इनका नाम आता है। तो राबिया को याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। और हमने बहुत ही अच्छे से बता दिया, आप फिर से देख सकते हैं। हंसावली शायद देखते हैं, वंशावली देख के। चंदा, मुल्ला लोग जो हैं चंदा को बहुत महत्व देते हैं। सत्य ही ईश्वर है। मृग जो है कहाँ रहता है, वन में रहता है। पद्मावत सभी को पता है। मधु जब काट लेता है देखो झंझना जाते हैं, झंझनाहट होती है। रूप मंजरी नंददास की है। वार्ता कौन करता है जा जाके, नारायण नारद करते हैं। चित्र हम किसका बनाते हैं, जिसको हम बहुत मान सम्मान करते हैं। रस रतन जिसके पास है वही तो कर देगा, पुहकर हो जाएगा। ज्ञान देखो देने वाले क्या करते हैं, बड़ी सेखी बघाड़ते हैं, शेख नवी। दमन कौन कर देता है, नरपति लोग कर देते हैं। हंस जवाहिर कैसे हैं, शाह की तरह रहते हैं, शहनशाह कासिम शाह। नल चरित्र मुकुंद सिंह है, इंद्रावती अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद है। तो मुझे लगता है दोस्तों, सूफी की जो सूफी के कवि हैं, रचनाएं हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे की जो कवि हैं, आगे की जो वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।